ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन पर। आज हम ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी से जो प्रश्नावली हुई उसे सुनेंगे। दीदी जी रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ में। उनके मुख्य वाक्य थे, अन्नदान महादान है, इस संकल्प से ब्रह्मा भोजन बनाइए। अन्नदान महादान है, इस संकल्प से ब्रह्मा भोजन बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दीदी आप ज्ञान में कब आए, पहली बार बाबा से कब मिले? दीदी जी का उत्तर है, सन 1965 में पहली बार जब मैं सेवा केंद्र पर आई। शाम का समय था, मेडिटेशन हो रहा था। हॉल में लाल प्रकाश फैला हुआ था। मैं भी आकर बैठ गई। वातावरण इतना मधुर और शक्तिशाली था कि मैं शांति की शक्ति में खो गई। कुछ समय के पश्चात बहनों ने सफ़ेद लाइट की मुझसे मेरा परिचय पूछा और राजयोग का प्रथम दिन का कोर्स कराया। कोर्स करते करते शांति की बहुत दिव्य अनुभूति हुई और परमपिता परमात्मा का भी अनुभव हुआ। कोर्स पूरा होने के बाद क्लास में आने लगी। फिर बहन जी ने ही ज्ञान के सारे नियम बताए कि हमारे विद्यालय के 4 नियम हैं। पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुण की धारणा और हर रोज़ पढ़ाई पढ़नी है। मैंने उस दिन से लेकर आज तक कभी बाहर की चाय भी नहीं पी है। किसी के घर का मैंने जल भी नहीं पिया है। कभी कभी बहन जी के द्वारा कहा जाता था कि आप यहाँ आश्रम पर भोजन करके जाना। उस भोजन को जब हम स्वीकार करते थे तो हमारे में बहुत फ़र्क महसूस होता था। मैंने सोचा कि मैं भी भोजन बनाती हूँ, लेकिन उस भोजन में और हमारे घर के भोजन में बहुत फ़र्क है। महसूस यह किया कि यह यज्ञ का अन्न है, वह हमारी लौकिक कमाई का अन्न है। मैंने अपने जीवन में विशेष अनुभव अन्न का प्राप्त किया है। ये नियम हमारा पक्का रहा कि भोजन अपने पवित्र हाथों से बनाया हुआ हो। कोई धारणा वाला व्यक्ति हो, उसी के हाथ का भोजन स्वीकार करना है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, भोजन करते समय आपकी स्थिति कैसी होती है? दीदी जी ने उत्तर दिया, जब हम भोजन करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि यह अच्छा है, नमक है या नहीं, गर्म है, ठंडा है। हम यह महसूस करते हैं कि प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। उस अन्न में आत्मा को पवित्रता की शक्ति प्राप्त होती है। उसके फलस्वरूप हमारे मन में विकल्प, अशुद्ध विचार तो क्या, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते। मन में पवित्रता, शांति, एकाग्रता आ जाती है। धीरे धीरे शुद्ध अन्न का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना हम अन्न का ध्यान रखते हैं, उतना ही आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाती है। मन में व्यर्थ विचार नहीं आते, जीवन में निराशा नहीं आती। सदा ही बाबा की शक्तियों का अनुभव होता रहता है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी जैसे आपने कहा कि बाहर का पानी भी नहीं पीते थे, जल तो जल होता है। हम किसी के घर जाते हैं, अगर पानी भी नहीं पीते तो उनको बुरा लगता है। उत्तर, नहीं, उसका कारण है हर एक स्वच्छता से पानी नहीं भरता है। कभी घड़ा खुला होता है, कभी बर्तन साफ नहीं होता। उनके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मीट भी खाते हैं। वे उन्हीं पानी वाले बर्तनों का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कह देती हूँ कि मुझे प्यास नहीं है। आजकल तो बोतल का पानी आ गया है, वो देते हैं तो पी लेती हूँ। फिर मैं यह भी कह देती हूँ कि मैं पानी टाइम से पीती हूँ, हर वक्त नहीं पीती। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी कांच के गिलास में पानी ऑफर करते हैं, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? दीदी जी ने उत्तर दिया, हर एक जगह का वातावरण,
हर एक जगह की परिस्थिति अलग अलग होती हैं। देखना है बर्तन स्वच्छ है। जहाँ तक हो सके स्वयं का खुद ही ध्यान रखें। पानी को हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव देता है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी जैसे कई बार फ्रूट ऑफर करते हैं तो क्या फ्रूट खा सकते हैं? दीदी जी ने उत्तर दिया, फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन आजकल फ्रूट में बहुत छिड़काव किया जाता है। फ्रूट की धुलाई ठीक से हुई है या नहीं, इसलिए हम प्यार से कह देते हैं हम अपने टाइम से ही भोजन करते हैं। थोड़ा बहुत ले लिया, बाकी वहाँ ही बांट दिया। घर में बैठकर तो विधि पूर्वक फ्रूट खाते हैं, ठीक से धुलाई होती है। आजकल चाहे सेब, चाहे आम, चाहे केला, हर एक फ्रूट पर जहर छिड़का हुआ होता है। अभी उन्होंने कितना धोया, क्या धोया, इसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो परिस्थिति और स्थिति देखकर निर्णय करना चाहिए। कहीं लेना ज़रूरी है, थोड़ा सा ले लो, पर जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। सब्जियों का भी यही हाल है। इतनी दवाइयाँ पड़ती हैं, इसीलिए अच्छे से धुलाई करके भोजन करना चाहिए। अनाज में भी आजकल दवाई डालकर रखते हैं, उसकी भी धुलाई सफाई ठीक से करनी होती है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी वो लोग अपनी थालियाँ ऑफर करते हैं, भोजन या फ्रूट, और जो चीकू प्रयोग करते हैं वह भी अन्य कार्यों में प्रयोग करते होंगे। क्या ऐसे में हमको नहीं खाना चाहिए? उत्तर, कहेंगे आज व्रत है, युक्ति से मुक्ति लेनी चाहिए। वे नाराज भी ना हो, हमारा नियम धारणा भी ना टूटे। अब अगला प्रश्न था दीदी जी से, बाबा तो जो भावना से लेकर आते थे उनका खाना खाते थे, माताएं आकर बनाती थीं तो उनका भी खाते थे। दीदी जी ने उत्तर दिया, बाबा की किचन में सब नहीं बनाते थे, खास लोग ही बनाते थे। ब्रह्मा बाबा का भोजन, बाबा की तो स्थिति ऊंची थी। ब्रह्मा बाबा के अंदर तो स्वयं परमात्मा की प्रवेशता थी, वह तो सर्वशक्तिवान है। हम तो आत्मा है। व्यवहार में भी किसी को नाराज नहीं करें, पर अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, क्या मशीन मेड खा सकते हैं? दीदी जी ने उत्तर दिया, कई लोग कहते हैं मशीन का बना है। ऐसे ब्रेड आते हैं जो अनटच होते हैं। कहने को है अनटच, लेकिन मैं खुद फैक्ट्री में गई थी देखने। मैंने देखा जो खड़े हैं उन्होंने मैदा डाला, घी डाला, फिर पैक करके रखा, तो इतने लोगों का वाइब्रेशन तो गया उसमें। उन्होंने दिया तो मैंने नहीं खाया। भले ही कहते हैं कि मशीन से बना है, लेकिन वाइब्रेशन तो होता है ना। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही। दीदी जी से हमने और प्रश्न व उत्तर सुने, वह हम अगले भाग में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।